ओम। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे मध्य में आचार्य शोभा जी उपस्थित हैं। आप चेन्नई से जो हमारे आश्रम में माता राजकुमारी जी रहते हैं, उनके सुपुत्र श्री विकास जी उनकी धर्मपत्नी हैं। आप पाणिनि महाविद्यालय बनारस से की स्नातिका हैं, जिसके संस्थापक पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी हैं, हम सभी जानते हैं। और अभी पाणिनि व्याकरण में जो प्रथम भाष्य अष्टाध्यायी का चलता है, प्रथमावृत्ति के नाम से प्रचलित है, जिसका निर्माण पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने किया है। तो ऐसे पूज्य सम्माननीय आचार्य शोभा जी आर्य को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। आचार्य शोभा जी आर्य। धन्यवाद। नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभा में उपस्थित भारतवर्ष के सभी प्रकांड विद्वान, मूर्धन्य स्वामी सत्यानंद अमृतानंद जी तथा इस भारतवर्ष के नौनिहाल राष्ट्रनायक भावी सभी ब्रह्मचारी भाइयों, माताएं तथा भद्र पुरुषों, इस विद्वद मंडली में मेरे लिए कुछ कहना, मैं तो बहुत ही अल्पज्य हूँ, एक उपहास का विषय है। फिर भी स्वामी जी ने कहा है तो मैं प्रयास करूँगी। देखो, प्रत्येक राष्ट्र का निर्माण तथा प्रत्येक प्रगतिशील राष्ट्र की राष्ट्रीयता का परिज्ञान उसकी संस्कृति से होता है, क्योंकि संस्कृति ही सही माने में राष्ट्रीयता की जनक एवं आधारशिला हुआ करती है। हमारी वेदानुमोदित भारतीय संस्कृति की एक अलग ही विशेषता रही है, जहाँ पे धार्मिकता, नैतिकता, राष्ट्रनिष्ठा के साथ साथ हमें ब्रह्मयज्ञ का उपदेश हर अवस्था में दिया जाता है। ये ब्रह्मयज्ञ क्या है? उपनिषद में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि त्रिनाचिकेत का व्याख्यान आता है। वहाँ पे जो यमाचार्य हैं, उन्होंने ये जो 3 संधियाँ हैं, 3 अग्नि, जो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ के तरफ जब हम जाते हैं उस समय जो संधि होता है उसको एक अग्नि नाम दिया। दूसरा है जब हम गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाते हैं, वो दूसरी अग्नि, तथा तीसरी है जब हम वानप्रस्थ से
संन्यास की ओर जाते हैं। और जो इन 3 अग्नियों का चयन कर लेता है, उसको पार कर लेता है, वही क्या होता है? ब्रह्मयज्ञ का होता है। वही ब्रह्मयज्ञ को पार करने वाला होता है, करता होता है। अब सबसे पहले क्या है, वर्णाश्रम व्यवस्था में 4 आश्रमों को बांधा गया है। सबसे पहला क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, अंत में आता है संन्यास। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। यह आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम जो आश्रम है, वो सभी आश्रमों का नींव होता है। वही एक ऐसी आधारशिला होती है जिसमें हम इतने मजबूत हो जाते हैं, उसके ऊपर ये सारा भवन तैयार होता है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का। सबसे ज़्यादा जो निर्माण का कार्य होता है वो ब्रह्मचर्य काल के अंदर होता है। ये ब्रह्मचर्य काल एक बहुत ही सुनहरा अवसर होता है, जिसमें व्यक्ति अपने तप के अनुसार जितना ज़्यादा तपस्या करता है, श्रम करता है, उतना ज़्यादा अर्जित करता है, और जितना ज़्यादा अर्जित करता है उसका जीवन उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। यहाँ पे ब्रह्म से क्या लिया है? अपना विस्तार। ब्रह्मचर्य यानी कि यहाँ पे जितना ज़्यादा हम अपना विस्तार कर सकते हैं, चरगति धात, ये चर जो है वो गति अर्थक है, तो हम जितना ज़्यादा गति करके अपना विस्तार कर सकते हैं वो ब्रह्मचर्य काल होता है। ये जब हम गुरुकुल में जाते हैं, देखो कहा गया है कि मनुष्य क्या होता है? जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। कर्म के द्वारा हम द्विज कहलाते हैं। जब हम गुरुकुल में प्रवेश करने जाते हैं तो उस समय सबसे पहला आचार्य क्या करता है? उपनयन संस्कार कराता है, और उपनयन के माध्यम से वो हमें अपने करीब लाता है और हमको द्विजन्मा बनाता है। उपनयन संस्कार में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं आती हैं जिसमें हमें दृढ़ होने की प्रेरणा मिलती है। उपनयन संस्कार के समय आचार्य क्या कहता है कि हमें सूर्य दर्शन कराता है, और उस समय वो यह सिखाता है कि देखो बेटा, जिस प्रकार से यह सूर्य उगते समय भी लाल वर्ण का है और डूबते समय भी लाल वर्ण का होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी जीवन में अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में एक समान रहना है, घबराना नहीं है। ऐसा ना हो कि जो प्रतिकूल हो वहाँ पे हम घबरा गए और पीछे हटके, ऐसा नहीं करना है। अपने आप को सामंजस्य बिठा करके आगे बढ़ना है, और यदि कोई अनुकूल है तो हम बहुत ज़्यादा इतराने लगते हैं, हम अपने आप को बहुत समझने लगते हैं। तो क्या होता है, जब हम बहुत समझने लगते हैं तो हम पीछे छूट जाते हैं, जो पीछे हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। इसके लिए इन दोनों अवस्थाओं में हमको क्या करना है? सामंजस्य बिठा के रखना है। आगे क्या कहता है कि आचार्य हमारे अंजलि में जल देता है और फिर भूमि पे छुड़वा देते हैं। इसका मतलब क्या है? उस समय आचार्य कहते हैं, हे शिष्य, मैं यह ज्ञान रूपी जल तेरी अंजलि में डाल रहा हूँ। जिस तरह से ये जल डाल करके भूमि पे गिराते हैं आचार्य और वो भूमि के अंदर फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि यह ज्ञान रूपी जल मैं तेरी अंजलि में देता हूँ, और फिर इसको तुम जा करके पूरे संसार में इस धरा पे फैला देना। अगला क्या करते हैं आचार्य? हमें पूछते हैं हमसे, कस्य ब्रह्मचार्यसि, तू किसका ब्रह्मचारी है? हम क्या बोलते हैं? भवतः। सीधा सा प्रश्न है। यदि कोई भी पूछेगा आचार्य कि तू किसका ब्रह्मचारी है, तो हम सीधा कहेंगे कि भवतः।
लेकिन आचार्य क्या उत्तर देते हैं कि नहीं, अग्नि ही आचार्यस्तव, इंद्रस्य ब्रह्मचारी असि अग्नि ही आचार्यस्तव। तुम उस इंद्र परम पिता परमात्मा के शिष्य हो, मैं तो केवल तेरा प्रतिनिधि मात्र हूँ, उस परमात्मा का प्रतिनिधि मात्र हूँ। मैं तेरे विस्तार के लिए, तेरी शिक्षा के लिए केवल निमित्त मात्र हूँ। वस्तुतः आचार्य ये सभी हैं। आगे मंत्र में बाद में आता है कि ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र इत्यादि ये सभी तेरे आचार्य हैं, मैं इन्हें सौंपता हूँ। कक्षा के अंदर जब आचार्य होते हैं, टीचर होते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही व्यवस्थित होते हैं और ध्यान से बात को सुनते हैं, अनुशासन विहीनता नहीं करते हैं। परंतु यदि आचार्य कक्षा से बाहर जाता है तो हम क्या करते हैं, अनुशासन विहीनता प्रारंभ कर देते हैं। इसके लिए पहले ही जब उपनयन संस्कार होता है तो आचार्य क्या कहते हैं कि केवल मैं तो निमित्त मात्र हूँ, वस्तुतः ये सभी आचार्य तुम्हारे इर्द गिर्द हमेशा रहेंगे और आजीवन रहेंगे। ये सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, इनके सामने तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये सभी आचार्य हर क्षण हर पल तेरे साथ रहेंगे। और ये ध्यान रखना कि ये आचार्य तुम्हें हर क्षण प्रेरणा दे रहे हैं और कभी भी अपने जीवन में गलत नहीं करना, अनुशासन विहीनता नहीं करना, धर्म के मार्ग से नहीं भटकना, कभी भी गलत कार्य नहीं करना। इस तरह का उपदेश कई पद पे उपनयन के संस्कार के समय बहुत सारा उपदेश दिया जाता है, तो वो बहुत ही अनुकरणीय है, हमें ध्यान देना चाहिए। ये ब्रह्मचार्य काल वस्तुतः बहुत ही सुनहरा अवसर होता है। बीतने के बाद मेरा खुद का अनुभव है, बीतने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ खोया। जब हम इस समय रहते हैं ब्रह्मचर्य में तब हम उसके महत्व को नहीं जानते हैं। हम यूं ही बस समय को बहुत पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं और बाद में हमको महसूस होता है कि हमारे पास बहुत समय था, हम बहुत कुछ अर्जित कर सकते थे, हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि उस समय हमको उसकी विशेषता उतनी नहीं समझ में आती है। लेकिन अत्यंत आवश्यक है, यह एक निर्माण का कार्य होता है इस समय में। आचार्य किसको कहते हैं, आचार्यम ग्राहयति यह सह आचार्य। वो आचार्य के गर्भ में आप रहते हो, आचार्य के साथ में रहते हो, हर पल वो आचार्य व्यवहार को ग्रहण कराता है, सिखाता है, पल पल पे पल पल पे। सोना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, समाज के साथ कैसे बिहेव करना, कैसे व्यवहार करना है, वो सब कुछ आचार्य हमें सिखाता है। गुरुकुल के अंदर समस्त वर्णों का निर्माण होता है। आचार्य देखता है कौन सा शिष्य ब्राह्मण के योग्य है, कौन सा क्षत्रिय के योग्य है, कौन सा वैश्य के योग्य है। उस हिसाब से आचार्य क्या करता है, हमारा निर्माण करता है। ब्राह्मण के योग्य जो शिष्य होते हैं उनको उस योग्य करता है, क्षत्रिय के योग्य होते हैं उनको उस योग्य करता है। क्योंकि आचार्य क्या होता है, माता पिता के समान होता है, वो दूरदर्शी होता है, वो हमारे भविष्य को देखता है और उस हिसाब से हमारा निर्माण करता है। हम कई बार ब्रह्मचर्य आश्रम में हम आचार्य को ही वो दोषी देने लगते हैं कि भाई हमें कमी कर रहे हैं, मैं इस दिशा में हूँ, मैं इस दिशा में हूँ। ऐसा नहीं है। आचार्य के लिए जिस तरह से माता पिता के पास जितने भी बच्चे हो वो एक समान होते हैं, ठीक उसी प्रकार आचार्य के लिए सभी ब्रह्मचारी एक समान होते हैं, लेकिन उस समय वो उस हिसाब से निर्माण करते हैं जो जिस योग्य होता है। इसके लिए यह ब्रह्मचर्य काल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है। अब ब्रह्मचर्य के लिए भी 3 काल बताए हुए हैं कि एक तो वसु, रुद्र और आदित्य। वसु की जो आयु सीमा बताई गई है 24 वर्ष तक, 25वें वर्ष में आप गृहस्थ में जा सकते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कि जो रुद्र है वो 38 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके आचार्य से शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकता है। आगे है आदित्य, सबसे अंत में आता है, वो है 48 वर्ष का, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा प्रखर हो जाता है, प्रकांड हो जाता है, तब उसे अनुमति है, उसे आदित्य ब्रह्मचारी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो सबसे ऊंची
जो अवधि बताई गई है 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का करके, और फिर क्या करना है कि एक आदित्य ब्रह्मचारी बनना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य के पश्चात गृहस्थ आता है। गृहस्थ भी तप का समय होता है। देखो, ऐसा नहीं है कि हम जब गृहस्थ में जाते हैं तो जो कुछ अर्जित किया होता है ब्रह्मचर्य काल में उसको छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। इसीलिए समावर्तन संस्कार के समय आचार्य क्या कहते हैं कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। देखो, सब कुछ छोड़ देना, लेकिन स्वाध्याय और प्रवचन को जीवन में कभी भी मत छोड़ना, कि ये, क्योंकि यह बहुत बड़ी निधि है हमारे जीवन के लिए। स्वाध्याय किसको कहते हैं? सुष्ठु अध्ययनम स्वाध्याय, भली प्रकार से अध्ययन करना, ग्रंथों का अध्ययन। आजीवन हम क्या होते हैं? अल्पज्य होते हैं, क्योंकि ये सृष्टि में ज्ञान अथाह है, हमारा जो ज्ञान है वो बहुत कम है। इसके लिए हमको निरंतर आजीवन प्रयास करना चाहिए ज्ञान ग्रहण करने के लिए। दूसरा स्वाध्याय का अर्थ है स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, अपना अध्ययन भी करते रहना चाहिए, कहीं हम अपने लक्ष्य से, अपने पद से भटक तो नहीं रहे। तो इन दो चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं गृहस्थ में। और गृहस्थ भी क्या है, वहां पे यज्ञ, तप और दान का हमें अनुपालन करना पड़ता है। यज्ञ में 5 महायज्ञों का विधान है, जो प्रत्येक गृहस्थी का कर्तव्य है, हमें उसका पालन करना पड़ता है, 5 महायज्ञों का। ऐसे ही तपस्या होती है। ऐसा नहीं है कि हम इतना जितना मिल जाए उतना उपभोग करें, नहीं। हमको यदि आगे बढ़ना है जीवन में तो त्याग पूर्वक उपभोग करते हुए आगे बढ़ना है। आगे दान, ये सारी जो आश्रम होते हैं वो गृहस्थ पे टिके होते हैं। गृहस्थ एक बहुत बड़ी धुरी है, वो अपने दान के माध्यम से राष्ट्र को बहुत उन्नत कर सकता है, ब्रह्मचारियों को तैयार कर सकता है, वानप्रस्थी सन्यासी को मदद कर सकता है। इसके लिए बहुत बड़ा दायित्व है गृहस्थ जीवन में भी। और ऐसा नहीं है, गृहस्थ जीवन किसको कहते हैं? 2 पहियों को। एक गाड़ी में 2 पहिए होते हैं, तभी वो गाड़ी आगे बढ़ सकती है, एक पहिए से नहीं। तो जो पति और पत्नी होते हैं गृहस्थ में, उन दोनों को एक साथ सामंजस्य से बिठा करके एक आगे एक पीछे करेंगे तो भी गाड़ी नहीं चलती है। अनुकूलता बना करके एक समान व्यवहार वाले, समान गुण कर्म स्वभाव वाले, महर्षि दयानंद ने बोल रखा है सत्यार प्रकाश में कि समान गुण कर्म स्वभाव वाले आपस में विवाह करें। तो जब समान गुण कर्म स्वभाव होगा तभी हम दोनों मिलकर के हम क्या करेंगे, आगे इस गृहस्थ रूपी गाड़ी को ले जा सकते हैं। और जितना ही हम बहुत ही तप के द्वारा और यज्ञ और दान को करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी यह गृहस्थ क्या होगा, हमारा सफल हो सकता है। आगे क्या आता है? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम भी एक बहुत बड़ी साधना है। ये जो 3 संधियां मैंने बताई, पहली संधि क्या होती है? ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाना। और दूसरी संधि क्या है? गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाना। यह बहुत ही कठिन संधि होती है, जो दूसरी अग्नि होती है, क्योंकि व्यक्ति जब हम बालक होते हैं तब से अर्जन कर रहे होते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, किसके लिए? अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। जब हम गृहस्थ में जाते हैं तो हम बहुत कुछ अर्जित करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत कुछ अर्जित करते हैं। जब हम बहुत कुछ बहुत परिश्रम से अर्जित कर लेते हैं, उसके पश्चात वानप्रस्थ में जाते समय क्या करना पड़ता है हमको? उस परिश्रम को छोड़ना पड़ता है। गृहस्थ में कितनी मेहनत की होती है, उस गृहस्थ को छोड़ना पड़ता है। अपने बालक को जन्म दे करके माता कितना परिश्रम से पालन करती है, उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करती है,
और बहुत परिश्रम से बच्चा जब युवा हो जाता है, जब माता के करने के लिए वो तैयार हो जाता है, तो क्या करना पड़ता है? माता को उस बच्चे को छोड़ना पड़ता है। पिता भी कितना त्याग करता है अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए, लेकिन पिता को भी क्या करना पड़ता है? अपनी परिश्रम को छोड़ना पड़ता है। यह बहुत कठिन साधना है वानप्रस्थाश्रम, परंतु यह आवश्यक है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? अलग है। हम संसार में फंसने के लिए नहीं है। हम सबका लक्ष्य क्या है? मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है। यदि हम उस गृहस्थ में ही उलझे रह जाएंगे तो फिर हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम अपने आनंद को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए हमको उसको छोड़ना ही होता है। और वानप्रस्थ में जाने के बाद पुनः परिश्रम करना पड़ता है। जिस प्रकार से ब्रह्मचर्य काल में बहुत परिश्रम से हम अध्ययन किए होते हैं, ठीक उसी प्रकार से वानप्रस्थ में जाकर के हमको पुनः परिश्रम और साधना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति वानप्रस्थ में जाकर के साधना करके अपने जीवन को उन्नत करता है, वो दूसरी अग्नि को भी पार कर लेता है और उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, वो समाज और राष्ट्र के लिए इतना ज़्यादा शक्ति अर्जित कर लेता है कि वो तीसरी अग्नि को भी पार करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उस संधि को भी पार कर लेता है। और जब वो उस संधि को पार करता है तो क्या करता है कि वो सन्यास की दीक्षा प्राप्त करता है। और सन्यासी क्या होता है? उसका तो समस्त विश्व परिवार बन जाता है। और वो सन्यास बनने के बाद उसके ऊपर समस्त केवल हमारी दायरा सीमित था, गृहस्थ में केवल परिवार समाज ही था। जब हम वानप्रस्थ में गए तो थोड़ा सा और दायरा बढ़ता है, और जब सन्यास में जाते हैं तो हमारा दायरा और भी ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। समस्त राष्ट्र क्या होता है? हमारा अपना हो जाता है। हमारा दायित्व बन जाता है कि हमको अपने राष्ट्र को उन्नत करना है, अपने जीवन को उन्नत करना है। ब्रह्म मतलब मैंने पहले ही बताया कि अपनी उन्नति, अपने आप को आगे बढ़ाना, अपना विस्तार करना होता है। तो जब हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो हम अपना पूरा विस्तार कर लेते हैं, और फिर इन 3 संधियों के पश्चात हम सिद्धि प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मयज्ञ। और हमारा लक्ष्य क्या है? ब्रह्मयज्ञ को प्राप्त करते हुए मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना है। शायद समय पूर्ण हो रहा है। तो यदि 5 मिनट है तो इस पे वानप्रस्थ पे जा रही हूँ। ये वानप्रस्थ में मैंने एक बार बहुत अच्छी पाठ पढ़ी थी जब हम 8वीं कक्षा में थे, 7वीं 8वीं में। तो हिंदी की पुस्तक में एक पाठ आता है, उसका नाम क्या है? किसलय था। किसलय किसको कहते हैं? किसलय मतलब जो एकदम कोमल पत्तियां निकलती हैं पतझड़ के पश्चात, उसको क्या कहते हैं? किसलय। तो वानप्रस्थी वहाँ पे कहा गया है कि वानप्रस्थी को जिस प्रकार से पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं तभी नए पत्ते आते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हम गृहस्थ को छोड़ देंगे तभी क्या होगा? जो हमारी संतान है वो अति वेग से आगे बढ़ पाएगी, है ना? क्योंकि गृहस्थ में बहुत ऊर्जा होती है, गृहस्थी बहुत वेग से आगे बढ़ते हैं। हमारी जब वानप्रस्थ के जब आयु हो जाती है तब हमारा वेग क्या होता है? उसके आगे कमज़ोर पड़ जाता है। और यदि हम वानप्रस्थ में नहीं जाते हैं, वहीं पे अड़े रहते हैं, तो फिर किसलय नहीं हो पाता है, मुश्किल होता है। नए पत्ते कोमलता से नहीं उत्पन्न हो पाते हैं, आगे विस्तृत नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। हम क्या करते हैं? उनको टोकते रहते हैं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब हम करते हैं। तो क्या होता है कि जो गृहस्थी है वो वेग से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनको बहुत बार क्या पड़ता है? अटकना पड़ता है।
इसलिए उन्हें अवसर देना चाहिए। हमको वानप्रस्थ में अवश्य जाना चाहिए, लेकिन हाँ, वानप्रस्थ में जाने का ये मतलब नहीं है इसीलिए संन्यास में जाने के बाद आप पूर्ण रूप से छूटते हैं परिवार से, लेकिन वानप्रस्थ में कहीं ना कहीं जुड़ाव बना रहता है और वो अत्यंत आवश्यक है। यदि हम जुड़ाव छोड़ देंगे वो भी उचित नहीं है, मैं ऐसा समझती हूँ। एक बार एक माता जी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि वे अपने पुत्र को फ़ोन करके उन्होंने पूछा कि क्या तुमने अभी नवरात्रि में, क्योंकि पुत्र तो आर्य था लेकिन बहू जो आई थी वो क्या थी, आर्य परिवार की नहीं थी, पौराणिक परिवार की थी। उन्होंने ये प्रश्न किया, क्या तुमने फोटो वोटो तो नहीं लगा ली, मैं आश्रम में हूँ तो पुत्र ने बोला कि नहीं, फोटो नहीं लगाई है। तो माता जी के मन में क्या शंका हुई, कहीं ऐसा ना हो कि मूर्ति लगा लिया हो। ये भी प्रश्न कर लेती हूँ क्योंकि आजकल बहुत चतुर होते हैं बच्चे, तो उन्होंने ये भी प्रश्न किया, क्या मूर्ति तो नहीं लगा ली? उसने बोला कि नहीं माता जी, मूर्ति भी नहीं लगाया है। तो यदि माता जी इन बातों को ध्यान ना देती तो क्या होगा, यदि समय समय पे वे टोकती नहीं रहेंगी तो ये चीज़ें भी प्रवेश हो कर लेती हैं। मैं मूर्ति का विरोध नहीं कर रही, मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि जो हम परंपराएं इतनी मेहनत से खड़ी किए होते हैं, हमारे पूर्वज किए होते हैं, आर्य परिवार को बनाने में बहुत श्रम लगता है, हम श्रम किए होते हैं, और जैसे ही हम हटते हैं तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अंदर आ जाती हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उस पर नज़र रखे रहें कि कोई भी असैद्धांतिक कार्य हमारे परिवार के अंदर न आने पाए। देखो, ये जो संतान होती है वो जिस प्रकार से हमारे धन के अधिकारी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो भी संपत्ति इत्यादि के अधिकारी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से वे उसके भी अधिकारी हैं कि जो उन्होंने सजोया है परंपरा, जो सिद्धांत, उसको भी उन्हें संभालना होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, गृहस्थ को भी सफल कर सकते हैं, और वानप्रस्थी जो माता पिता हैं उनको क्या होती है, संतुष्टि मिलती है, क्योंकि गृहस्थ में बहुत परिश्रम किया होता है उन्होंने। और वानप्रस्थी होने के बाद भी उनका ये कर्तव्य बनता है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से परिवार छोड़ दें, परिवार से जुड़े रहने से ही परिवार समृद्ध बनता है, और क्या होता है कि बहुत ही एक उन्नत होता है, अपनी सिद्धांत से जुड़े रहता है। अतः माताओं से निवेदन है कि आप सभी हम सब से भी जुड़े रहें, ये तभी हम सब भी आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। जो भी वानप्रस्थी है वे परिवार को, समाज को मार्गदर्शन देते रहें, ताकि हम गृहस्थियों को भी सबलता प्राप्त हो और हम सुचारुता से अपने गृहस्थ को आगे बढ़ा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। आपने ब्रह्मयज्ञ के संबंध में हम सभी को बताया और किस प्रकार मनुष्य जीवन का निर्वाह किया जाए इसके संबंध में हम सभी को बताया। आजकल प्रायः व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, उसके पश्चात वहीं पे अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए भी विशेष प्रेरणा दिया कि उसके पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में अवश्य ही प्रवेश करना चाहिए, और तभी हम संन्यास को प्राप्त करेंगे, और संन्यास को प्राप्त करके हमारा जो मुख्य उद्देश्य, मनुष्य मात्र का मुख्य उद्देश्य मोक्ष है, उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अथ शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः
सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।